नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सभी जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है। एक और बड़ी खबर, चिराग, मांझी और कुशवाहा के लिए क्या है बीजेपी जेडीयू का प्लान? ऐसा होगा सीट शेयरिंग का फार्मूला। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही खेमों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत तेज है। एक और बड़ी खबर, तेजस्वी को सता रहा हार का डर। राबड़ी देवी के बयान पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना हार। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर लगाए हुए हैं। इस बीच नेताओं में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के हालिया बयान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पलटवार करते हुए निशाना साधा है। एक और बड़ी खबर, लोजपा रामविलास में टूट। प्रदेश महासचिव सहित 38 नेताओं ने दिया इस्तीफा। चिराग के खास सांसद से नाराजगी बनी वजह। एक तरफ चिराग पासवान गया में पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के 38 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में पार्टी के प्रदेश महासचिव रतन पासवान भी शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, भाजपा ने हमारे 4 विधायक छीन लिए, हम 40 छीनेंगे। फूलन देवी के शहादत दिवस पर गरजे मुकेश सहनी। वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर आज विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने पटना के बापू सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के लोग जुटे। एक और बड़ी खबर, राजद की सीटों के भरोसे कांग्रेस और वाम दल चढ़ना चाहते हैं। सियासत की सीढ़ी, सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के दोनों गठबंधनों के अंदर का अंतर्द्वंद्व तेज हो चुका है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस अंतर्द्वंद्व में गठबंधनों के बड़े दलों को खासी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जेडीयू विधायक संजीव सिंह का बयान। एसआईआर को लेकर जताई चिंता। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के काम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी अब विधायक कहे जाएंगे। जारी होगा नया आईडी कार्ड। बिहार विधान परिषद के सदस्य भी अब विधायक कहे जाएंगे। सदस्यों के लिए जारी नए परिचय पत्र में उन्हें यही पदनाम दिया गया है। सबसे ऊपर लिखा है बिहार विधानमंडल, उसके नीचे विधायक। फिर विधान परिषद के सदस्य, असल में पदनाम में यह परिवर्तन विधान परिषद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर किया गया है। एक और बड़ी खबर, बिहार के गयाजी में 26 जुलाई को लोजपा आर की नव संकल्प महासभा। 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। गयाजी 25 जुलाई। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 26 जुलाई को गयाजी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नव संकल्प महासभा का भव्य आयोजन करने जा रही है। एक और बड़ी खबर, विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। तमतमाकर उठ खड़े हुए सीएम नीतीश, बोले एक रंग का कपड़ा हार। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें शांत कराने की कोशिशों के बावजूद हंगामा जारी रहा। यह सब देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सब लोग हंगामा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार में चुनावी रणनीति पर मतभेद। बहिष्कार के मुद्दे ने फिर दिखा दिया कांग्रेस राजद के बीच की दरार। कांग्रेस अब तक यही कहती रही है कि वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के बैनर तले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो इस दावे पर संदेह पैदा करती हैं। और ताजा मामला तेजस्वी यादव की चुनाव बहिष्कार की धमकी का है। एक और बड़ी खबर, बिहार में प्राकृतिक खेती को मिलेगी रफ्तार। 38 जिलों में लागू होगी नई योजना। बढ़ेगी किसानों की आय, रसायन मुक्त खेती से होगी किसानों की आय में बढ़ोतरी। सांकेतिक तस्वीर, बिहार सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखना है।
एक और बड़ी खबर मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष पर किया हमला। कहा, अमर्यादित शब्दों से बिगाड़ रहा सदन का माहौल। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ संतोष सुमन ने कहा है कि विपक्ष अंधेरे का साम्राज्य कायम करने की मंशा से काले कपड़े पहनकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है।